हेलो दोस्तों, धन्यवाद आपके इस ग्रेट सपोर्ट के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी। रात के 3 बजे का वक्त। वैसे तो रात के 3 बजे का वक्त बेवक्त कहा जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है। कई लोगों का मानना है कि इस वक्त शैतानी शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, लेकिन जिन्होंने इस चीज का अनुभव नहीं किया वह इन चीजों को नहीं मानते, खासकर नौकरी पेशा लोग, क्योंकि इस वक्त वे एक गहरी नींद में होते हैं। आजकल तो लोग खुद में ही एक भूत है, लेकिन पहले ऐसा महसूस किया जाता था कि एक पैरालौकिक शक्ति भी होती है, जिसे उस वक्त कई लोगों ने महसूस किया है। यह घटना काफी पुरानी है, करीबन 1972 की। उस वक्त डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे, परंतु वैद्य जी आसानी से मिल जाते थे। किसी की तबीयत अगर ज्यादा खराब हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आती थी, वैद्य जी को ही लाना पड़ता था और वापस छोड़कर भी आना पड़ता था। ऐसा ही कुछ 4 दोस्तों के साथ हुआ था। 4 दोस्त एक साथ रहते थे। उनका नाम राज, नवीन, ओम और शेखर था। चारों दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन अचानक ओम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उस वक्त फर्स्ट एड भी नहीं होता था। उस वक्त रात के करीबन 2:30 बजे थे। उनके पास कोई दवाई भी नहीं थी और ओम की तबीयत काफी खराब होते जा रही थी। तीनों दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उस वक्त डॉक्टर मिलना भी मुश्किल था। तभी राज को लगा कि अब वैद्य जी को ही लाना पड़ेगा, इसके सिवा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। नवीन और शेखर ने राज को मना किया इतनी रात को घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। लेकिन राज को ओम की चिंता थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ओम को कुछ हो न जाए। लेकिन फिर भी राज ने किसी की नहीं मानी और अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। वैसे तो राज को डर नहीं लगता, लेकिन उस वक्त रात काफी हो चुकी थी, इसलिए राज को थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी राज आगे की तरफ चला जा रहा था। थोड़ी दूर आगे उसे एक फाटक पड़ा। वहां पर एक औरत बीच रास्ते में घूंघट निकालकर खड़ी थी। राज को उस औरत को देखकर थोड़ा डर लग रहा था कि तभी उस औरत ने राज से कहा, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? रात काफी हो चुकी है, इसलिए मुझे घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा। राज को ये सब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस वक्त महिलाएं इस तरह से इतनी रात को बाहर दिखाई नहीं देती थी। मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे घर जाने में बहुत देर हो रही है और कुछ साधन भी नहीं मिल रहा। प्लीज आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? राज को जल्द ही वैद्य जी के पास पहुंचना था, इसलिए उसने जल्दबाजी में उस औरत को हाँ कह दिया। वह औरत बिना कुछ कहे राज की साइकिल पर बैठ गई और आगे अपनी जगह पर उतर गई। वैद्य जी ने ओम की तबीयत जांचकर उसे दवाई दी और राज ने वैद्य जी को वापस उनके घर छोड़ दिया। दूसरे दिन रात को ओम की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वह औरत
फिर राज को उसी जगह पर दिखाई दी और उसने फिर से राज से कहा, प्लीज आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। राज को लगा शायद ये औरत कहीं काम करती होगी, इसलिए उसे घर जाने में बहुत देर हो जाती है और 2 रात से इसी जगह दिखाई दे रही है। राज ने उस औरत से बिना कुछ पूछे उसी जगह पर उतार दिया और वैद्य जी को वापस अपने साथ ले गया। इसी तरह वैद्य जी को लाने ले जाने का सिलसिला 2-3 दिन तक चला और राज को 2-3 दिन तक लगातार वो औरत उसी जगह दिखाई देती थी और राज उसे हर वक्त आगे तक छोड़ देता था और वो औरत राज को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अब तो ओम की तबीयत में काफी सुधार होने लगा था और एक दिन चारों नजदीक की पान की दुकान पर पान खाने गए। तभी उस पान वाले ने राज से पूछा, क्या बात है, आजकल आप चारों बहुत कम दिखाई देते हो? तो राज ने अपनी सारी बातें उस पान वाले को बता दी कि कैसे ओम की तबीयत खराब हुई और उसे किस तरह आधी रात को वैद्य जी के घर के चक्कर काटने पड़े। जब राज ने उस औरत की बात पान वाले को बताई, तब पान वाला चौंक गया और डर के मारे कांपने लगा। पान वाले ने राज से कहा, राज, वो कोई औरत नहीं है, वो एक भटकती हुई आत्मा है और वो हर रात को 12 बजे के बाद उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। उसने अभी तक काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। कई लोग अब तक पागल भी हो चुके हैं और कोई अभी भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं और कईयों का तो दिमागी संतुलन खो चुका है। राज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तक जिसको उसने अपनी साइकिल पर बिठाया वो कोई इंसान ही नहीं थी, तो वह क्या था? छलावा, प्रेत या भटकती आत्मा? लेकिन राज का मन साफ था और शायद इसी वजह से उस औरत ने राज को कुछ नहीं किया और राज को परखने के लिए एक नहीं बल्कि 2-3 दिनों तक उसी जगह पर मिली। लेकिन राज का मन साफ था, इसलिए उस प्रेत आत्मा ने राज के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अब ओम की तबीयत में भी पहले से काफी ज्यादा सुधार हो रहा था और ओम राज की दोस्ती और उसकी बहादुरी के किस्से हर किसी को सुनाता था। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए।